प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे व्यक्ति के विवाह और उसमें आ रही अड़चनों के बारे में। ऐसा क्या कुंडली में योग बनता है या कौन से ग्रह होते हैं जो कि शादी के लिए जिम्मेदार होते हैं, या कौन से ग्रह रुकावट डालते हैं जिसकी वजह से उसके विवाह में कुछ न कुछ अड़चनें आती रहती हैं और उम्र निकल जाती है कि कब मेरी भी घर गृहस्थी बसेगी। साथ ही मैं बताऊंगा वो क्या उपाय हैं जिसके करने से जीवन में इन ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर कर शीघ्र विवाह का समाधान किया जाए। देखिए, यदि बच्चे का विवाह समय पर ना हो तो माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, और वो कि स्वाभाविक भी है। और बच्चों को अलग से दुख होता है, खासकर उन लड़कों को जो लड़की देखने जाते हैं और बाद में कह देते हैं लड़का पसंद नहीं आया, या कारण कुछ भी हो, उनसे सामान्य कमाई, शिक्षा का स्तर भी सामान्य, फिर भी उनके विवाह हो रहे हैं, परंतु हमारा ही क्यों नहीं हो रहा। कई बार तो साल में 10-15 बार लड़की देखने जाते हैं, परंतु वो बात भी रह ही जाती है, बात कट जाती है, या रिश्तेदार मुड़कर फोन नहीं करते, बात आगे ही नहीं बढ़ती। यदि हम इस बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आम तौर पर लड़कों के विवाह के लिए जिम्मेदार ग्रह माने जाते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र जीवन में स्त्री सुख दिलाते हैं। जन्म कुंडली में 7वें घर को विवाह स्थान माना गया है। अधिक उम्र हो चुकी, विवाह की उम्र निकल गई और विवाह का योग ही नहीं बन रहा, तो जन्म कुंडली हो या ना हो, एक बात तो सिद्ध हो रही है कि विवाह के कारक ग्रह जो हैं कि शुक्र, वो या तो अशुभ प्रभाव में है या कमजोर हैं, तभी तो विवाह का योग नहीं बन पा रहा। देखिए, यदि राहु कुंडली में विवाह को प्रभावित करेगा तो ये बिल्कुल हटके शादी करवाएगा, किसी डाइवोर्सी से विवाह करवा देगा, अंतर जातीय विवाह करवा देगा, एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। राहु का प्रभाव बना रहे तो शादी टूट जाती है। जन्म कुंडली के 5म भाव से प्रेम का विचार होता है और 7म भाव से विवाह का विचार होता है। दोनों भावों के स्वामी का कहीं भी यदि संयोग बनता है तो प्रेम विवाह योग बन जाता है। यदि ग्रह पीड़ित नहीं है और शुभ स्थिति में है तो प्रेम विवाह सफल भी होता है। दूसरा विलंब का कारण बनता है 7म भाव और 7म भाव के स्वामी। यदि 7म भाव का स्वामी शनि हो या कोई डायरेक्ट दृष्टि शनि की पड़ रही हो और शुभ ना हो, तो जैसे कि नाम ही है शनि, शनि शनि, धीरे धीरे, तो विवाह में विलंब करवाता ही है। यदि विवाह के कारक ग्रह शुक्र शनि के दुष्प्रभाव में हो तो भी विवाह में विलंब करवाता है, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं के लिए गुरु पति के सुख का कारक है, वैसे ही युवकों के लिए शुक्र स्त्री सुख का कारक है। 7म भाव में राहु, सूर्य और शनि हो तो भी विवाह में बहुत अड़चनें आएंगी, क्योंकि ये तीनों, इन ग्रहों का जो नेचर है, नैसर्गिक है, वो है पृथकतावादी, मतलब अलग करना। इसलिए हमें इन ग्रहों पर भी विचार करना चाहिए कि कैसे वो बैठे हुए हैं, किस युति में बैठे हुए हैं। लेकिन ये सब तो तब पता चलने जब जन्म कुंडली हमारे पास हो। देखिए, सबकी जन्म कुंडलियां होती नहीं। कारण का पता कैसे करें और निवारण कैसे हो। विवाह नहीं हो पा रहा, उम्र निकल गई, शुक्र का पता चल रहा है कि वो कमजोर या पाप प्रभाव में है, नहीं तो क्या पत्नी का सुख नहीं मिलता। 7म भाव वो भी कमजोर है और 7म भाव उसका स्वामी पीड़ित है, तो विवाह में विलंब होगा ही होगा और विवाह नहीं हो पाता। लेकिन इन बातों का पता तो जन्म कुंडली होने पर ही लगता है। जन्म कुंडली ना हो तो एक बात तो मानकर हम चलेंगे कि, और उसे मानना भी पड़ेगा, क्योंकि तभी उसका निवारण हो पाएगा, कि शुक्र विवाह के कारक हैं, स्त्री सुख के कारक हैं, तो इसलिए शुक्र को बल दिया जाए, शुक्र की शुभता में वृद्धि हो। और शनिदेव जो कि विलंब करवाने वाले हैं, या अन्य क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य, राहु, तो किसी भी प्रकार से शनि 7म भाव को प्रभावित कर रहे हैं और शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, उसके कारण से विलंब हो रहा है, तो शनि की शांति आवश्यक हो जाती है। यदि बात करें शुक्र के बलाबल की, तो उसी से सब कुछ निर्धारित होगा।
विवाह होना अलग बात है, किसी तरह से बहुत अधिक प्रयास करके किसी तरह से विवाह हो गया वो अलग बात है, और विवाहित जीवन का सुख भोगना वो अलग बात है। जब विवाह हो ही नहीं पा रहा तो शुक्र की कमजोरी और पीड़ित है, ये तो निश्चित है। किसी भी प्रकार से हमें इनके दुष्प्रभावों की शांति करनी है, क्योंकि यदि शुक्र पाप प्रभाव में है तो विवाह के बाद भी समस्या दे सकता है। इसलिए हमें आगे आने वाली समस्या से भी बचना है और शुक्र के समाधान का उपचार तो हमें करना ही है। यदि किसी के पास कुंडली है तो वो देख सकते हैं कि यदि सूर्य और शुक्र की युति यदि बन रही है तो इस वजह से शुक्र अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य है वो बहुत तेज ग्रह है, क्रूर ग्रह कह सकते हैं आप, यदि उनके नेचर की बात की जाए तो। यदि शुक्र उनके साथ युति बनाता है, उनके साथ डिग्री से संबंध बनाता है, तो शुक्र स्वयं जल जाता है वो ग्रह। और सूर्य के 12 डिग्री के अंदर यदि शुक्र आ जाए तो कोई भी ग्रह हो वो अस्त हो जाता है। किसी भी ग्रह की 30 डिग्री होती है। मान लीजिए सूर्य की डिग्री है 6 और सूर्य की डिग्री है 10 या 11, तो अब ये क्लियर है कि शुक्र को सूर्य ने पीड़ित कर दिया। ये आप स्वयं भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और युवक के विवाह का तो सारा दारोमदार ही शुक्र पर टिका है। वही यदि कमजोर हो तो क्या प्रभाव हो सकता है आप सोच सकते हैं। यदि आप महसूस करते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से कि शुक्र कमजोर है तो इस स्थिति में शुक्र की उपासना करनी चाहिए, जाप करनी चाहिए। मंत्र क्या है? शुक्र का जो बीज मंत्र है वो है ओम शुम शुक्राय नमः, और जो इसका तांत्रिक मंत्र है वो है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसकी 16,000 संख्या में जप करनी चाहिए। वैसे तो आज के युग में जप की संख्या है वो 4 गुना करनी चाहिए और दशांश हवन करना चाहिए। यदि सूर्य के प्रभाव के कारण पीड़ित है तो सूर्य की शांति भी आवश्यक है। तो सूर्य के मंत्रों और शुक्र के मंत्रों का जाप बहुत लाभकारी है। सूर्य का मंत्र होगा ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। अब ये तो बात हुई शुक्र के बल की और कमजोर शुक्र को बलि करने की, लेकिन जो मुख्यतः जो विलंब के कारण बनते हैं वो हैं ज्योतिष के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से शनि ग्रह। पता चले चाहे जन्म कुंडली के माध्यम से या कुछ विशेष लक्षण होते हैं। यदि विवाह की उम्र में व्यक्ति, विवाह का जब योग चल रहा हो, व्यक्ति करियर की तरफ ज़्यादा झुकाव रहे तो ये भी एक कारण है। क्योंकि यदि शनि प्रभाव में होगा तो भले ही वो अपने करियर में अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन वो शनि के कारण व्यक्ति विवाह को प्राथमिकता नहीं देता और विवाह का जो योग है वो निकल जाता है। इसलिए शनि की शांति भी आवश्यक है। सूर्य और शुक्र का जाप तो जीवन भर करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त हैं सूर्य के कारण ये है कि सूर्य शुक्र की युति वो तो जीवन भर अपना काम करेगी, लेकिन शनि यदि अपने दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, विलंब का के कारण बन रहे हैं, तो हमें शनि की शांति अवश्य करवानी चाहिए। तो एक बार शनि की शांति किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से जो आपके आसपास हो उससे जरूर करवा लेनी चाहिए। शनि के जो मैंने मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र के 23,000 जाप होते हैं। वैसे आज के समय में जैसे मैंने पहले भी बताया 4 गुना होते हैं और दशांश हवन होता है, तो इसे भी करवा लें। यदि आप इस जीवन में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कई लोगों के मन में रहता है कि ये जो विधान है किसी प्रकार का कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसमें पैसा खर्च ना हो, वो करना नहीं चाहते और कुछ ना कुछ टोटके के चक्कर में रहते हैं। कुछ लोग आज ये टोटका किया उसके फल का इंतजार करते हैं, फिर दूसरा टोटका किया फिर उसके फल का इंतजार करते हैं। ये टोटके अजमाने में ही काफ़ी समय का बर्बाद कर देते हैं। यदि समाधान चाहिए तो एक बात निश्चित है कि विवाह के स्त्री सुख के कारक जो हैं वो शुक्र हैं। तो हमें इस मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः इसका स्फटिक की माला में नियमित रूप से जप करना चाहिए और सूर्य की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, रविवार के व्रत रखना,
सूर्य के मंत्र का जाप करना नित्य प्रति प्रातः काल में, ये ऐसे सूर्य के उपाय हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो सूर्य की शांति होगी और शुक्र के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं वो कुप्रभाव कम होंगे। शुक्र जो सूर्य के कारण पीड़ित हो रहे हैं उसके में शांति आएगी, शुक्र बली होंगे और विवाह का योग तुरंत बन जाए। यदि शनि देव की शांति होगी तो विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और विलंब जो लगातार बन रहा है वो भी दूर होगा। ये इन ग्रहों की शांति, पूजा उपासना और शुक्र को बल देना, नित्य प्रति उसकी पूजा उपासना करना, यह तो करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया और आप दूसरे दिन खड़े हो गए कि हमने तो इस ग्रह के ऊपर एहसान कर दिया। ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जो समस्या करते हैं और हमारी कुंडली में उस दुष्प्रभाव, दुष्योग के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए धैर्य तो रखना ही होगा। यदि धैर्य रखकर कोई भी उपासना पूजा करेंगे तो उसके परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। और दूसरी बात, जीवन में समय पर किया गया उपचार ही कारगर होता है। यह बात हमारे व्यवहारिक जीवन में भी लागू होती है। आप भी देखते होंगे कोई चिकित्सीय समस्या है, कई बार चिकित्सक बोल देता है आपने तो आने में बहुत समय कर दिया, या इस बीमारी को तो बहुत समय हो गया, अब इसका तो इलाज बहुत असंभव सा हो गया। तो इसलिए देखिए, विवाह की उम्र चल रही है और सामान्य रूप से कोई ना कोई समस्या आ रही है तो 35, 36, 30 इसका तक की उम्र को बीतने का इंतजार ना करें। जितना जल्दी हो सके उपचार की तरफ ध्यान दें। नमस्कार, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे।